राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मैं दीपिका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी डेली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में मेरा ब्लॉग बना रही हूँ, तो इसी उम्मीद से मैंने ये ब्लॉग बनाया है कि आप मुझे इस ब्लॉग के ज़रिए खूब सारा प्यार देंगे और मेरा ब्लॉग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि घर में कुछ दिनों से मैं ब्लॉग बना भी नहीं पा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी। तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, क्योंकि कुछ सब्ज़ी भी नहीं बनानी थी, सिर्फ रोटी रोटी सेकते थे और कुछ घर से बाहर निकलने का था नहीं। तो ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। और फाइनली आज 14 डेज़ के बाद में सब्ज़ी भी छोकी गई है और काम भी बहुत ढेर सारा था। तो मैंने अपना डेली रूटीन आपसे शेयर किया है ब्लॉग के ज़रिए, तो आप ज़रूर मेरे ब्लॉग देखिए। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं लंच टाइम से, क्योंकि सुबह का मैं शूट नहीं कर पाई थी जब मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए थे और मेरे हस्बैंड फैक्ट्री चले गए थे, तब का मैं शूट नहीं कर पाई थी। पर ये है मेरा दिन का समय, क्योंकि सुबह मैंने लंच में बनाए थे पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी, और अभी मेरे पास ढेर सारा काम था, क्योंकि 12 दिन के बाद में ढेर सारे कपड़े वगैरह धोए थे, तो उनको मैंने तय नहीं करी थी और कुछ कपड़े अभी भी रह गए थे तो वो धोने थे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बना लूँ जो फटाफट भी बन जाएगा और मेरे को काम करने के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा। तो मैंने बनाए हैं लंच टाइम के लिए नमकीन चावल, और इन्हीं नमकीन चावल में मैंने सुबह वाली आलू मटर की सब्ज़ी भी ऐड कर दी, और जिससे कि मेरे फटाफट से नमकीन चावल बन के हो गए हैं तैयार। और इसके बाद में मैं यूनिफॉर्म धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालूँगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वाइट है। तो मैंने मेरे बच्चे की वाइट यूनिफॉर्म और उसी का टॉवल डाल दिया है। सबसे पहले कपड़े की शुरुआत करने से पहले मैंने कहा चलो वाइट कपड़े ही धो देती हूँ, तो मैंने एक यूनिफॉर्म डाली उसकी। तो ये मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है जब तक। मैंने सोचा सबसे पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, झाड़ू तो निकल ही गई थी, तो फिर मैंने अपने घर में पोछा लगाने की शुरुआत करी। खैर पोछा तो डेली ही लगता है और बहुत अच्छे से लग रहा था, क्योंकि इतने दिन कोई कुछ खास काम नहीं था। तो मैं अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग करके हाथ से पोछा लगा रही थी, क्योंकि किसी की डेथ होने पे 12 दिनों के अंदर हमारे इधर सब्जी वगैरह का छोंक नहीं लगता है, सिर्फ रोटी ही बनती है। तो ज़्यादा कुछ काम था नहीं किचन का, और तो इस वजह से मैं डेली अपने घर में हाथ से ही पोछा लगा रही थी और अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग कर रही थी। तो घर तो वैसे साफ़ था ही, पर फिर भी चलो मैंने फटाफट सब जगह पोछा लगा दिया है। और उधर मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, और काफ़ी कपड़े ऐसे हैं जो सूख चुके हैं, पर कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जो 12 दिन में हम कपड़े पहनते हैं उनको वापस से धोना पड़ता है 12 दिन के बाद में। इसलिए कपड़े तो ढेर सारे थे, पर वो सूख नहीं रहे थे, क्योंकि जगह की कमी थी सुखाने के लिए। तो जैसे कि पर्दे वगैरह टॉवल वगैरह ये तो कम से कम 2 दिन तक मैंने सुखाए हैं। रात को अंदर ला के रखने पड़ते हैं, फिर सुबह उठते फिर सुखाने पड़ते हैं। तो ऐसे करके मेरे कपड़े इतने सारे हो गए, कपड़े समेटने के भी हो गए, सुखाने के भी हो गए, और कुछ धोने के भी है। कपड़ों से ही ज़्यादा काम फैला हुआ है, क्योंकि हर बेडशीट कर्टन्स वगैरह डोरमेट हर चीज़ धोनी पड़ी थी, और अकेले ही काम करना पड़ता जब ज़्यादा हो जाता है। किसी की हेल्प मिले तो काम थोड़ा जल्दी होता है, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फिर ये स्कूटी आज घर पे ही खड़ी थी, तो मैंने सोचा जब घर का हर एक कोना कोना धुल चुका है सिवाय इस स्कूटी के, तो क्यों ना स्कूटी भी धो ही देती हूँ मैं। और फिर मुझे आज लिहान को लेने के लिए स्कूल स्कूटी पे ही जाना था, क्योंकि यहाँ पे बताया था ना मैंने, काम चल रहा है रोड वगैरह इनका, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उड़ती है। तो इसलिए तो फिर मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं भी स्कूटी लेके जाती हूँ बाहर, तो मैं सबसे पहले अपनी स्कूटी को अच्छे से वॉश कर देती हूँ, चमका देती हूँ, तभी लेके जाती हूँ। मैं कभी भी गंदी स्कूटी को लेके नहीं जाती। तो फिर मैंने स्कूटी को भी चमका दिया है, और जब धो दिया तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके स्कूटी के चारों तरफ फेर दिया, जिससे स्कूटी और ज़्यादा चमक गई है। आपको भी दिख रही होगी, दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने स्कूटी कैसे साफ़ की है। अभी आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, ये पर्दे 2 दिन से सूख रहे हैं, क्योंकि इनको पहले तो मैंने इकट्ठा ही कर दिया था जगह की कमी होने की वजह से।
अब ये थोड़े से हल्के हल्के सूखे हैं जब मैंने इनको फैलाया ही। आज दूसरा दिन है इनका पर्दों का सूखते हुए। और पर्दे भी 1-2 पर्दे तो है नहीं जिससे कि फटाफट सूख जाए। कम से कम 18 से 20 पर्दे हैं पूरे घर के मिला के। तो ये देखिए पूरा फर्श कैसे गीला गीला हो रहा है। और कैसे ठंड, हमारे इधर दिल्ली के पास होने की वजह से ठंड भी ज़्यादा ही रहती है। धुंध का दिख ही रहा होगा आपको, बाहर के समय धुंध। और ये टाइम हो रहा होगा कम से कम 12:30 से पौने 1 का। और बाहर देखो धुंध, देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ठंड भी हो रही है, पर ये काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कपड़े का इनका। तो ये मैं आज का नहीं, मतलब 11-12 और ये 13वां दिन है जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। 3 दिन से बहुत सारा काम है घर के अंदर। तो फिर अब उसके बाद में ये जो मेरे कपड़े, कुछ ही कपड़े बचे हैं जो मैं नहा के आई थी वो धुलने के लिए। बाकी ये जो 2 दिन से कपड़े रखे हैं, ये देखिए लीजिए आप, इतने कपड़े का ढेर है। अब मैं इनकी तय करूँगी बैठ के कपड़ों की, जितना मुझसे हो जाएगा। क्योंकि बीच बीच में वॉशिंग मशीन वाले कपड़े भी तो निकाल के और उनको वॉश करना पड़ता है अच्छा साफ़ पानी में, फिर ही तो वो ड्राई होते हैं। तो वो भी काम मैं देखती जा रही हूँ। तो ये देखिए कपड़े तीनों ही मेरे दोनों बच्चों के कपड़े हैं इसके अंदर। क्योंकि मेरे हस्बैंड के कपड़े तो अब धुल रहे हैं, तो मैं अब तीनों के ही कपड़े धोऊंगी और वो समेटूंगी और अलग अलग अलमारियों में जमाऊंगी। तो ये देखिए मैं अपना कपड़े का तय बना रही हूँ। और आज मैंने ये सोचा है कि अगर कपड़े सारे ही कपड़े धुल गए हैं तो फिर अलमारी को भी अच्छे से जमा ही दूँगी मैं। तो मैंने अलमारी को जमाने के लिए सारे और जो भी कपड़े थे अलमारी में वो भी निकाल लिए हैं। और अब मैं जो ऊनी कपड़े होते हैं वो अलग में रख दूँगी और जो कॉटन के कपड़े हैं वो मैं अलग में रख दूँगी। ऐसे करके मैं अपनी पूरी अलमारी जमाऊँगी। और बस मैंने सारे, देखो मेरे सारे कपड़े मैंने समेट दिए। बस ये हैं पर्दे बचे हैं। पर्दे भी इसलिए ही बचे हैं क्योंकि सारे पर्दे सूखे नहीं हैं। तो मैंने कहा जब पूरे ही सूखेंगे तभी मैं लगाऊंगी। सिर्फ मेरे रूम के सूख गए थे तो फिर मैंने मेरे रूम के लगा दिए, बाकी सब जगह के पर्दे अभी लगे नहीं हैं। ये देखिए ये बच्चों के ऊनी कपड़े हैं जो मैं जमा रही हूँ। और ऐसे करके मैंने अपना काम धीरे धीरे करके अपना काम पूरा किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ऐसे ही मेरे ब्लॉग को लाइक करें प्लीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देख रहे हो आप, मेरी अलमारी में डोर नहीं है तो इस वजह से मेरे बच्चे को जो कपड़ा दिख जाता है, छोटे वाले को स्पेशली, वो ही कपड़ा उसी समय निकाल के पहन लेता है। उसको कोई ऐसा वो नहीं है कि मेरे कपड़ा धुले हुए हैं या नहीं है, अलमारी बिखर जाएगी उसकी। जब भी, चाहे वो रात को टीवी देख रहा हो तब हो, चाहे वो स्कूल से आने के बाद हो, अगर उसको कोई कपड़ा दिख गया और वो कपड़ा पहनने की इच्छा है तो वो उसी समय अलमारी को बिखेर देता है और कपड़ा निकाल के पहन लेता है। तो वो इसलिए मेरी अलमारी सदा ही ऐसी बिखरी बिखरी रहती है। और ये मैं सॉक्स समेट रही हूँ तो मुझे एक चीज़ याद आ गई थी कि मैंने मेरे पड़ोस में एक भाभी है, उनको देखा था कपड़े समेटते हुए। तो वो क्या करती थी, इन दोनों सॉक्स को लेके और गांठ लगा देती थी, जिससे सॉक्स कभी भी मिसमैच भी नहीं होते थे और ना खोते भी नहीं थे। तो मुझे ये ट्रिक उनकी बहुत अच्छी लगी। पर जैसे ये छोटे बच्चों के सॉक्स है तो इस पे गांठ लगी नहीं सकती, तो फिर मैंने इसके अंदर दूसरा सॉक्स डाल के ऐसे सॉक्स को रखा है, ये रखती हूँ उन भाभी से सीख के, जिससे कि मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है मेरे सॉक्स को उसमें ढूंढने में। नहीं तो पहले सच बता रही हूँ, एक सॉक्स कहाँ कि उनसे भी कपड़े पे किधर भी चिपक के छिप जाता था और काफ़ी परेशानी होती थी। पर अब से ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फिर उसके बाद में मैं जब कपड़े समेट ही रही थी तो उसी बीच में गगन भी आ गया था। मतलब गगन की बस की आवाज़ आ गई थी मुझे, पर मैं उसको नहीं लेने गई बाहर। मैंने कहा अपने आप आ जाएगा वो, और मैं अपने अलमारी का ही करती हूँ क्योंकि गगन का आने का टाइम होता है 3:45 बजे के आसपास में। यानी कि मैं काफ़ी लेट हूँ क्योंकि मैं कपड़े समेट रही हूँ, पर वो वॉशिंग मशीन वाले कपड़े मेरे अभी तक मैंने सुखाए नहीं है। और अब रात हो जाएगी, वो कपड़े सूख नहीं पाएंगे तो उनको भी मुझे अंदर ही डालना पड़ेगा। इसलिए फटाफट से मैंने ये अलमारी जमाना सही लगा मुझे। फिर गगन आ गया है। तो ये देखिए इसका छोटा भाई लिहान
डेली का तो नहीं कहूँगी मैं, पर कभी कभी इसका मन हो जाता है तो आते ही अपने भाई के पैर छूता है और बहुत खुश होता है। और ये ज़िद भी करता है कि भैया ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मतलब मुंह से बोलना ही पड़ेगा बड़े वाले बेटे को कि चाहे वो खुश रहो बोलो, चाहे वो कुछ भी बोलो, ये इसकी ज़िद पकड़ लेता है, मुझे बोल, कुछ तो बोल मुझे, मैंने तेरे पैर छुए हैं। ऐसे करके ये दोनों भाई मस्ती कर रहे हैं। इसी बीच में मेरी अलमारी हो गई है एकदम से साफ़ सुथरी सी तैयार। और ये मैं आपको बैग इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पहले बैग में मैं कुछ नहीं भरती थी, क्योंकि मेरा मायका थोड़ा दूर है तो मैं ऐसे रख देती थी बैग, तो ये बैग ख़राब हो जाते थे, कोने के वहाँ से फट जाते थे। पर अब मैं ऐसा करती हूँ, गर्मियों में सर्दियों के, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े डाल के बैग में ही रखती हूँ, जिससे कि ये बैग के कोने नहीं मुड़े और बैग ख़राब नहीं हो। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। अब गगन और लिहान दोनों के दोनों मोबाइल देख रहे हैं और गगन ने बोल दिया मम्मा कुछ ले आओ खाने के लिए, मुझे भूख लग रही है। यही बात लिहान ने बोली थी, तो मैंने लिहान के लिए 1 बजे पकौड़ी बनाई थी बिना मिर्ची की इनकी बच्चे के लिए। तो मैं गगन के लिए भी वही बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ और मेरे लिए बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि शाम का समय हो गया है। तो ये देखिए गगन के लिए पकौड़ी बन रही है और मेरे लिए बन रही है चाय। और चाय की आदत एक ऐसी आदत हो गई है मेरी कि पता नहीं क्यों, अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ शाम को तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। ये आदत पता नहीं मैं कैसे छुड़ाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। पर यह है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि आदत कैसे छोड़ सकती हूँ मैं चाय की। फिर ये मैंने बनाई गगन के लिए पकौड़ी, तो गगन को इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी कि वो, मैं भी उसको बताना भूल गई और उसने गरम गरम पकौड़ी खा ली मुंह में, और बहुत ज़्यादा मुंह में मतलब उसको जलन होने लगी गगन को। तो आप खुद ही देख लेना गगन का रिएक्शन के उसको कैसी लगी है पकौड़ी और कैसे उसका मुंह जल गया था। तो आप गगन के मुंह से ही सुन लेना, वो बताएगा आपको आगे। देखिए चलो चलते हैं बच्चों को पकड़ाने के लिए। लो बहुत अच्छे लगते हैं। आजा रिहान, मोबाइल को छोड़। ये देखो गगन के क्या हुआ है, गगन दिखाना बिट्टू, इधर नहीं है इधर है। अच्छा ये देखो ये कितनी तेज मारी लिहान ने। देखो इधर पास से आ बिट्टू, साफ से देखने दे। ये देखो दिख रही है, ये इसने मारी है लिहान। हाँ। इधर देखो मेरी साइड देखो एक बार। तोड़ी भैया मैंने टूटे कटीते माटी बीत है। इधर देख इधर, ये देखो इधर तोड़ी किसने करा है ये, मैंने। दिखाना एक बार, इधर दिखाना किसने करा है ये। मैंने। ये हाँ मैंने। पीते मेरी कैसे गरम है ना, आराम आराम से खा। भैया को पति में गेम बहुत गर्म हो रही है। गगन ने जल्दी जल्दी में गरम गरम खा ली है और उसका मुंह जल गया है अंदर से। अब मैं मेरी चाय छान लेती हूँ। मैं चीनी के कप में चाय नहीं पीती, कोशिश तो करती हूँ नहीं पीऊँ, पर कभी कभी किसी के घर जाना और उन्होंने चीनी के कप में पकड़ा दी तो मैं पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं चीनी के कप में चाय नहीं पीती। पहले आप पकौड़ी खा लो फिर मैं चला दूंगी। ठीक है, अब बताओ क्या बोलना है। आलू लेके कुटपी कर देते हम, कुटपी फोटो लगा के और बटन दब के लेके और तेलिए तलाता है खाना, तब हम स्कूल वो गट के लेके। हाँ
हम लोग जब धैर्य चला जाएगा, जब होमवर्क भी करेंगे। और आप बताओ, मुझे तो पता भी। पोछा भी लगाएंगे। पोछा भी लगा देंगे। और तो सफाई भी करेंगे, सारे काम करेंगे। बोलो। और सफाई करेंगे और सारे काम करेंगे। लहसुन और ये गाजर, इनको डालती हूँ मैं इसके अंदर। ये थोड़ी सी हींग मिला देती हूँ, और ये नमक और मिर्ची, धनिया और मिर्ची, हल्दी और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, जिससे कि सब्जी अच्छे से गल जाए। अब इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ मैं आटे को कुछ देर के लिए। नहीं, मैं उसको ऐसे बताऊंगा। जो भैया को देख के आरती, भैया को देख के
ये शाम का समय हो चुका है, मैंने मंदिर में दीपक कर दिया है और फिर मैं बना रही हूँ शाम की रोटी और सब्जी जो कि काफ़ी दिनों बाद बन रही है। और आलू नहीं, गोभी मटर और हाँ, गोभी और मटर की सब्ज़ी मैंने बनाई है और गाजर डाली उसमें, और ये रोटी सिक गई है। और फिर यही मेरा ब्लॉग है। आज पूरे दिन का बहुत ही ज़्यादा बिजी थी काम के अंदर, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला है मुझे, ये तक कि मैं मोबाइल लेके भी नहीं बैठी हूँ। मेरा पूरा का पूरा नेट ऐसे कैसे रखा है, मैंने नहीं इसको यूज़ किया है आज। तो ये था मेरा आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे ब्लॉग में कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मेरे सभी ब्लॉग देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिए।